हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि आपका अच्छा परसेंटेज आ सके और बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएड टेट सीटेट की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या तो व्हाट्सएप पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। कॉल्स आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। आप लोग बीएड में अभी एडमिशन लेंगे, अभी तो आपकी काउंसलिंग होना बाकी है। तो बीएड में देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग ले लीजिए, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता है। अब ग्रेजुएशन से 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं और बाकी देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। अगर आपका ईयरली बेस हो रहा है तो फर्स्ट ईयर से ही आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है लेने पड़ते हैं ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। तो 2 आपके जो है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट रहते हैं। बाकी जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप लोग आर्ट से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो या कॉमर्स से हो। तो डाउट क्लियर हो गया ना। बीएड में कोई भी सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं, आगे चल के कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती है। अभी मैं बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन किसके लिए होता है, ठीक है, किस वैकेंसी के लिए होता है, ठीक है। तो बीएड में आप लोग ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट। और हाँ, अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसी को ले लीजिए। अगर आपको नहीं जानकारी है तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपका है, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सारी जानकारी आपको दूंगा। बट ये ध्यान रखना कि बीएड में आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। जिनका जैसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो वो लोग भी कर सकते हैं बीएड, कोई दिक्कत नहीं होती है, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए, प्राइमरी जूनियर में कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। इसमें ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आपका बीएड होना चाहिए या तो आपका डीएलएड होना चाहिए और टेट या तो सीटेट, दोनों में से एक क्लियर हो। प्राइमरी का शिक्षक बनना है तो प्राइमरी लेवल का क्लियर हो और जूनियर का बनना है तो जूनियर लेवल का क्वालिफाई हो। बस इसमें टेट सीटेट से मतलब होता है और बीएड डिग्री से मतलब होता है। बस कॉम्बिनेशन आपका कुछ भी नहीं होता। बाकी जो एग्ज़ाम होता है वो सभी के लिए वही विषय होते हैं, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, ठीक है। तो डाउट क्लियर ना। बीएड में कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता, ना ही प्राइमरी की वैकेंसी में, ना ही जूनियर की वैकेंसी में। तो अब कॉम्बिनेशन मांगा किस में मिल जाता है? तो कॉम्बिनेशन मांगा जाता है टीजीटी में और एलटी ग्रेड की वैकेंसी में, यानी कि जो राजकीय जो आपके विद्यालय होते हैं, जीआईसी जो कॉलेज होते हैं, सुने होंगे आप लोग। तो देखिए, टीजीटी यानी कि कक्षा 9 के शिक्षक आप लोग बनना चाहते हैं या 10 के बनना चाहते हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए टीजीटी वैकेंसी के लिए एंड एलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड में क्या होता है, थोड़ा बदलाव हो जाता है, ठीक है। इसका पैटर्न सिलेबस भी अलग है। और टीजीटी का क्या होता है, टोटल इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो बात की बात है, बाद में भी आप लोग समझ सकते हैं। बट एलटी ग्रेड में क्या होता है, संशोधन होता रहता है कि फाइनल ईयर में ही सब्जेक्ट होने चाहिए या तो सेकेंड ईयर में ही होने चाहिए। तो ये मतलब लफड़ा हो जाता है। टीजीटी में बिल्कुल साफ होता है, हर बार का रूल वही होता है। चलिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टीजीटी के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एलटी ग्रेड के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बाकी लगभग 99% दोनों सेम ही होते हैं। तो आप लोग एलटी ग्रेड टीजीटी मान के ही चलिएगा दोनों को। आप लोग देखिए, टीजीटी में क्या होता है, जब आप लोग 9th 10th के टीचर बनेंगे तो उसमें आप लोग एक सब्जेक्ट के मतलब टीचर बन के जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर आपको जो है हिंदी का शिक्षक बनना है, ठीक है, हिंदी का शिक्षक अगर आपको बनना है तो क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। देखिए, बीए में आपका हिंदी संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बीए में हिंदी संस्कृत है तो आप लोग हिंदी के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। टीजीटी की बात करें हम लोग, टीजीटी एंड एलटी ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जिन लोगों का जैसे ग्रेजुएशन में केवल हिंदी है, संस्कृत नहीं है, तो अगर आपका इंटर में संस्कृत है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी के शिक्षक आप लोग बन सकते हैं। डाउट क्लियर? तो अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत है तो हिंदी संस्कृत ही आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट है तो अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। बट कॉम्बिनेशन अगर जिनका नहीं है तो अभी आपको मैं बताऊंगा। जैसे केवल जैसे हिंदी है, जिनका इंटर में भी संस्कृत नहीं है, ठीक है, और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। देखिए, कॉम्बिनेशन केवल गड़बड़ होता है लोगों का केवल हिंदी संस्कृत में एंड सोशल साइंस वालों का गड़बड़ होता है,
ठीक है, तो सारा डाउट क्लियर होगा, बस वीडियो को पूरी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये डाउट क्लियर हो गया ना। अभी मैं बताऊंगा जिनका जैसे संस्कृत वगैरह नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर आपको मैथ का टीचर बनना है, गणित का टीचर बनना है, तो आपका ग्रेजुएशन में गणित से स्नातक होना चाहिए बस, और साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। सब सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन, उसके बाद बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अगर आपको गृह विज्ञान का जो है टीचर बनना है तो गृह विज्ञान से आपका स्नातक हो, ठीक है ना। चलिए, आगे देख सकते हैं, अगर आपको जो है उर्दू का शिक्षक बनना है तो उर्दू से आपका स्नातक हो, उर्दू विषय से आपका जो है स्नातक हो, ओके। अंग्रेजी, देखिए ग्रेजुएशन में अगर आपका एक ही साल या 2 ही साल, वैसे तो 2 साल सभी का होगा, इंग्लिश केवल अगर आपका है तो आप लोग इंग्लिश के जो है शिक्षक व शिक्षिकाएं बन सकते हैं। इंग्लिश में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता, ना ही संस्कृत में मांगा जाता है। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश केवल है तो इंग्लिश के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए कोई सब्जेक्ट की नीड नहीं होती, केवल इंग्लिश है तो आप लोग इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। अब संस्कृत के शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपका जो है संस्कृत से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वाणिज्य, जो लोग कॉमर्स वगैरह है ना तो प्रशिक्षित होने चाहिए, बीकॉम आपका होना चाहिए बस, तो वाणिज्य के शिक्षक आप लोग बन सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं, बस आपका बीकॉम होना चाहिए बस। कृषि एग्रीकल्चर, तो बीएससी आपका कृषि से होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कला, तो कला के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे सब्जेक्ट नाम भी लिखा हुआ होगा, नीचे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए, प्राविधिक कला का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और या तो कुछ लोग बॉम्बे आर्ट्स वगैरह की रहते हैं, इसमें क्या होता है, आप इंटर क्वालिफाई हैं तब ग्रेजुएशन है अगर आपका, तब भी आप लोग टीजीटी दे सकते हैं। 6 मंथ का 1 साल का आता है, बॉम्बे आर्ट आता है तो उसको आप लोग प्राविधिक कला जो आता है 1 साल में कर सकते हैं, तब भी आप लोग टीजीटी दे सकते हैं। इसमें जो है बीएड की आवश्यकता भी नहीं होती है, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं, शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए शारीरिक शिक्षा से, ठीक है। विज्ञान, अब जैसे साइंस का टीचर अगर आपको बनना है तो आपका जो है बीएससी होना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, तभी आप लोग विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है। साइंस का टीचर अगर आपको बनना है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। जीव विज्ञान का शिक्षक अगर आपको बनना है तो जंतु विज्ञान एंड आपका वनस्पति विज्ञान आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे। सामाजिक विज्ञान, सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है और कॉम्बिनेशन यही मतलब सोशल वालों का ही नहीं बन पाता है। देखिए, अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के अगर आपको जो है शिक्षक बनना है, अगर आपको बनना है तो आपका ग्रेजुएशन में इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो तभी आप लोग सोशल साइंस के लिए जो है एलिजिबल हैं, ठीक है ना। इतिहास भूगोल हो या तो राजनीतिक शास्त्र हो, मतलब चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप लोग सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। अब देखिए, अभी मैं चलिए आपको लास्ट में समझाऊंगा जिनका जैसे नहीं है, तो पहले मैं समझा देता हूँ। संगीत के लिए संगीत से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम बात करते हैं कि जिनका जैसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की ही बात कर लेते हैं। तो जैसे केवल अगर आपका इतिहास है और सब्जेक्ट ले लिए हैं, ये तीनों आपका नहीं है, तो इतिहास अगर आपका है तो आप क्या करें, अभी आप मत करें, एक सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना है, बीएड पहले आप लोग कर लें, बीएड करने के बाद ही करिएगा, ठीक है। अभी आप लोग मत फंसिएगा क्योंकि फिर बहुत परेशान हो जाएंगे। इसका भी एग्ज़ाम होगा, बीएड का भी एग्ज़ाम होगा, तो बीएड करने के बाद आप लोग 2 साल में ये हो जाएगा। एक सब्जेक्ट से यानी कि एकल विषय से आप लोग कर सकते हैं, प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जैसे राजर्षि टंडन हो गया, ठीक है, इंदिरा गांधी इग्नू हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक सब्जेक्ट से अपना जो है भर सकते हैं। अब जैसे अगर आपका इतिहास है तो आप लोग राजनीतिक शास्त्र से कर सकते हैं या तो अर्थशास्त्र से कर सकते हैं, भूगोल से, मतलब चारों में से एक है और एक कोई भी सब्जेक्ट से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट सही हो उससे आप लोग अपना एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लेना, आपका कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। सपोज आपका भूगोल है, अब ये तीनों आपके नहीं हैं, तीनों में से एक भी नहीं तो अर्थशास्त्र से कर सकते हैं या तो इतिहास से, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हिंदी संस्कृत की बात करते हैं। मैंने आपको समझा ही दिया स्टार्टिंग में, जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है तो अगर आपको हिंदी का शिक्षक बनना है तो आपका संस्कृत होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो आपका इंटर में फिर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी ही है
इंटर में संस्कृत नहीं है तो आप क्या करें, संस्कृत से आप लोग मतलब एक सब्जेक्ट से संस्कृत से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, 2 साल में आपका हो जाएगा। ठीक है, 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चा आता है। ठीक है, तो ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कहाँ पे आपके नहीं होना चाहिए। तो बीएड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी में क्या होता है, आपकी बीएड डिग्री केवल देखी जाती है। इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। ठीक है, तो मेन ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए होंगे, तो जो आपका मतलब बन रहा हो उसी को लीजिएगा। जैसे मैंने आपको साइंस का बता दिया कि साइंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैथ के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आप लोग सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं बीएड में। अभी से आप लोग सही रहें, बाकी अगर कोई भी सब्जेक्ट आप ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में फ्यूचर में आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं, मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।